ये तो भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में तो मुश्किल था ही था। आप इमेजिन करके देख लीजिए कि अमेरिका में कितना मुश्किल होगा जब स्वामी जी ये गेरुआ माने एकदम विविड कलर का ये ऑरेंज ये जो ड्रेस है पहन करके वो न्यूयॉर्क की गलियों में चलते थे। तो लोग इनको किस दृष्टि से देखते होंगे। मिस एलन वोल्डो, ये जो स्वामी जी की ये जो थाउजेंड आइलैंड पार्क में स्वामी जी के क्लास है, क्लास को जिसने लिपिबद्ध किया है और वो अमर हो गई है, इंस्पायर टॉक जिसने लिपिबद्ध किया वही सारा एलन वोल्डो। तो वो एक हमको बताती है कहानी कि स्वामी जी जब न्यूयॉर्क में किसी कार्य के लिए बाहर जाते तो वो भी उनके साथ साथ में जाती। अभी देखिए कि स्वामी जी एकदम भड़क कलर के ये गेरुआ वस्त्र पहन करके, क्रिम्सन कलर का ये वस्त्र पहन करके, कोट ओवरकोट पहन करके वहाँ पे न्यूयॉर्क के रास्ते पे चल रहे हैं और सर के ऊपर में वो टर्बन बांधी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है। तो सभी लोग उनके सामने इस तरह से देखते हैं कि जैसे ये सर्कस में से कहीं निकल के आया है, न कि ये कौन है। तो ऐसा करके लोग सब उनके सामने देखते हैं। तब ये मिस वोल्डो लिखती है कि स्वामी जी के साथ में चलना वो भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम था। सब लोग मेरी और इस तरह से देखेंगे कि यह एक काला आदमी है, लाल कलर के कपड़े पहन के जा रहा है, साथ में ये अमेरिकन औरत उसके साथ में क्यों जा रही है, क्या वो इसका किडनैप करके जा रहा है ना कि क्या हो रहा है। तो लोगों के मन में यह प्रश्न होता। तो स्वामी जी को किंतु कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, किंतु ये मिस वर्ल्डो को थोड़ा सा ये टेंशन हो जाता था। फिर उन्होंने स्वामी जी को बहुत समझाया कि स्वामी जी जब हम बाहर रास्ते पे जाते हैं तो एटलीस्ट आप इस तरह के विविड कलर का, क्रिम्सन कलर का कोट मत पहनिए, थोड़ा सा नॉर्मल क्लोथ्स पहनिए। तो स्वामी जी पहले तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि वही वैराग्य की अग्नि, तपस्या, साधन भजन का जो प्रवाह है उनके मन के भीतर में इतना दृढ़ीभूत हो गया है कि कलकत्ता की गलियों में भी जाते थे, लोग मजाक करते थे, सुनते नहीं थे। तो कलकत्ता में लोग मजाक करेंगे तो क्यों सुनेंगे। किंतु फिर जब मिस वर्ल्डो ने बार बार विनती की तो स्वामी जी ने फिर नॉर्मल कलर के कपड़े जो होते हैं, रेगुलर क्लॉथ जो कि अमेरिकन लोग पहनते हैं, ऐसे कुछ खरीदे और जब गलियों में, शेरियों में बाहर जाना है तो इस तरह के कपड़े पहनना शुरू किया था। तो यह देखिए कि ये पूरा ट्रेजेक्टरी है कि पहले जब ठाकुर ने गेरुआ वस्त्र दिया तो ये जो त्यागी युवक वृंद है उनको थोड़ा सा झिझक होता था, थोड़ा सा संकोच होता था कि हाँ, ठाकुर ने हमको अंतर में से तो सन्यासी बना दिया है, किंतु सन्यास का यह जो बाह्य चिन्ह है गेरुआ, उसको पहन करके जब हम लोगों के सामने निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अननेसेसरी हमारी मजाक करेंगे, अननेसेसरी हमारा अपमान करेंगे। ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं। यह जो त्यागी संतान भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये योगेन महाराज की बाबूराम, मोस्ट प्रोबेबली योगेन महाराज ने ही ये कहानी कही है कि किसी एक स्त्री के घर गए भिक्षा मांगने के लिए, तो उसने देखा कि ये नवयुवक है, हट्टा कट्टा है, फिजिकली मेंटली फिट है, चेहरे से भी लगता है कि अच्छे घर का है, ऊपर में से ये गेरुआ पहन करके भिक्षा मांग रहा है। तो ये स्त्री ने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतने हट्टे कट्टे हो, तुमको शर्म नहीं आती भिक्षा मांग करके खाने में? जाओ तुम थोड़ा सा काम करो, मेहनत मजदूरी करो, पसीने की कमाई खाओ, क्यों लोगों का पैसा इस तरह से मुफ्त में मांगते हो, भागो यहाँ से, ऐसा करके जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो योगेन महाराज ने आकर के पूरी कहानी बताई थी, तो सभी गुरु भाई भी हंस रहे। तो देखिए कि एक समय था कि गेरुआ उनका पहनने का संकोच धीरे धीरे करके दूर हो रहा था, और वो संकोच इस हद तक दूर हो गया कि न्यूयॉर्क जैसे न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कि इंडिया को वैसे ही तो भारत गुलाम देश है, ऊपर में से न्यूयॉर्क में अर्थात कि अमेरिका में रेसिज्म बहुत था। तो ये काला आदमी गुलाम है और गोरे आदमी रूलर है, सुपीरियर है, ये भाव बड़ा दृढ़ था। तो उस तरह की परिस्थिति में एक काले आदमी होकर के लाल रंग के कपड़े पहन करके रास्ते पे निकलना, वो स्वामी जी के लिए कितना करेज का काम होगा। तो देखिए कि एक देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी
कि अमेरिका में पुलिस वालों के साथ में स्वामी जी का कभी कोई हुआ है, उनका इंटरेक्शन, झगड़ा हुआ है, न कि ऐसा कुछ हुआ है उन लोगों ने स्वामी जी को परेशान किया है, इस तरह की एक भी कहानी मैंने नहीं सुनी। शायद हुआ भी होगा तो शायद लिखा नहीं गया होगा, किंतु ये बहुत सरप्राइजिंग है। भारत में ही इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार स्वामी जी यही नॉर्थ इंडिया में भ्रमण कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सीआईडी ऑफिसर, उसने सोचा, एक तो पता है ना हमको कि 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया का, उसमें जब हार गए यह हिंदुस्तानी सैनिक तो फिर वे लोग भाग खड़े हुए और ये गेरुआ पहन करके साधुओं का वो भेष रच करके सब जगह पे घूमते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर पे एक बैठ गया था कि ये गेरुआ परिहित साधु है तो उसका अर्थ है कि वो या तो क्रांतिकारी है या तो वही वो 1857 की वॉर में से वो भाग खड़ा हुआ कोई सैनिक है वगैरह। तो जैसे ही ऐसा साधुओं को देखती ये सीआईडी वगैरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये स्पाई एजेंसीज, गुप्तचर संस्थाएं, तो इनके पीछे पड़ जाती। तो इस तरह से स्वामी जी के पीछे एक गुप्तचर लग गया था। तो उसने एक बार शायद स्वामी जी को धमकी भी दे होगी कि हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा पता है उसको कि अच्छा जेल में डालना चाहते हो, डाल दो, बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये सीआईडी ऑफिसर सोचता है कि लोग तो जेल के मारे डर के ये हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। ये सामने से कहता है कि ऑफिसर मुझे जेल में बंद कर दो, क्या माजरा है। पूछा क्यों तुमको जेल में जाना है। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हें दर बदर भटकते भटकते भिक्षा करके करके भी 2 बेला का खाना नहीं जुटता, आप जेल में डाल देंगे तो एटलीस्ट रहने के लिए एक कमरा तो मिलेगा, खाने के लिए 2 बेला की रोटी तो मिलेगी, इसके लिए अच्छा है मुझे अब जेल में ही डाल दीजिए। तो स्वामी जी ने ऐसा कहा, वो ऑफिसर बड़ा परेशान होकर के कहा भागो यहाँ से, जरूरत नहीं तुमको जेल में जाने की। तो भारत में इस तरह के इंसिडेंट है, किंतु अमेरिका में इस तरह के एक भी इंसिडेंट मैंने पढ़े नहीं है कि वहाँ की पुलिस के साथ में स्वामी जी का कोई इस तरह का इवेंट घटना हुई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अमेरिका में रेसिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह जो गोरे लोग हैं बार बार पुलिस को बुलाएंगे, यदि कोई काला आदमी उनको दिखेगा तो फटाक करके पुलिस वालों को फ़ोन करेंगे, कहेंगे ये काला आदमी यहाँ पे प्रवचन दे रहा है, ऐसा सब कर रहा है। स्वामी जी को बहुत भुगतना पड़ा था। ये मिस वोल्डो ही कहती है कि न्यूयॉर्क में जब वो किसी के मतलब उनको रेंट पे रहना है ना, भाड़े के मकान पे रहना है, तो न्यूयॉर्क में क्या होता है कि एक अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट किसी की मालिकी का होता है। तो जो जिसकी मालिकी का अपार्टमेंट होता है उसको लैंडलॉर्ड या तो फिर लैंडलेडी कहते हैं। ज़्यादातर ये लेडीज़ ही यह सब ऑपरेट करती थी, तो लैंडलेडी। तो अभी किसी अपार्टमेंट में वो भाड़े का कमरा लेने को जाएंगे तो वो लैंडलेडी सीधा स्वामी जी के मुंह पे कह देती कि स्वामी जी हमारे यहाँ जगह नहीं है, आप वापस चले जाइए। तो स्वामी जी कहते हैं मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे जगह है, आपने एड भी तो दिया है, बोल करके मैं आया हूँ। तो फिर ये लैंडलेडी कहती कि हाँ जगह है, किंतु वो गोरे लोगों के लिए है, काले लोगों के लिए नहीं। तो फिर स्वामी जी को इस तरह से दर बदर भटकना पड़ता था और फिर कहीं जाकर के एक अपार्टमेंट में उनको जगह मिली। किंतु वहाँ पे खाने का जो क्वालिटी था इतना खराब था, इतना खराब था, वो बेचारे स्वामी जी खा नहीं पाते थे। तो फिर उन्होंने मिस वर्ल्डो को कहा कि देखिए यहाँ पे तो खाने का क्वालिटी बहुत ही बुरा है, यदि आप मेरे लिए खाना पका सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मिस वर्ल्डो कहती है हाँ स्वामी जी मैं आपके लिए खाना पकाऊंगी। किंतु प्रॉब्लम क्या है, मिस वर्ल्डो का जो घर है वो स्वामी जी जहाँ पे रहते थे जिस अपार्टमेंट में भाड़े में, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रतिदिन 2 घंटे की दूरी पर था, यानी कि प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग को वो जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें बैठ करके, ट्राम में बैठ करके मिस वर्ल्डो को यहाँ पे आना पड़ता था। स्वामी जी का जो अपार्टमेंट था वहाँ पे स्वामी जी के लिए खाना बनाएगी और फिर स्वामी जी प्रवचन वगैरह देंगे तो उसकी नोट्स वगैरह रखेगी, स्वामी जी की सेक्रेटरी का कार्य भी करेगी और स्वामी जी के कुक का भी कार्य करेगी। पूरा दिन भर स्वामी जी को हेल्प करेगी और फिर आखिर में रात में 8 बजे ना 9 बजे फिर से घोड़ा गाड़ी और ट्राम में बैठ करके अपने घर जाएगी। जाते जाते 2 घंटे का रास्ता, देर रात हो जाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन तो फिर से आना ही है वापस।
तो देखिए कि इस तरह से स्वामी जी को भी इस तरह के डेडिकेटेड वॉलंटियर मिल गए थे। यहाँ पे जिस तरह से मिस वर्ल्डो है, फिर ये बाद बाद में तो और भी बहुत आ गए थे। ये अपना गुडविन है, फिर ये तो अपना पूरा टीम था वहाँ पे। सारा ओली बुल है, जोसेफाइन मैक्लाउड है, बेटी लेगेट है, मिस्टर लेगेट है, वगैरह वगैरह। तो देखिए कि दैट वाज अ वेरी गुड टीम कि स्वामी जी जहाँ पे भी जाते थे खड़ा हो जाता था। यहाँ पे कलकत्ता का एक अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम क्या था कि ठाकुर ने परफेक्ट टीम खड़ा करके गए थे। ये मास्टर महाशय, ये बलराम बसु, ये गिरीश घोष, ये सुरेश मित्र, ये इनके जैसे और मैंने डेडिकेटेड डिवोटी तो और कहाँ मिलने वाले हैं। ये योगेन माँ है, गोलाप माँ है, गौरी माँ है, अघोरमणि देवी है, इन तरह के लोग कहाँ मिलने वाले हैं। किंतु वही था कि यह लोगों का समाज में जो गेरुआ के प्रति एक तरह का कटाक्ष या तो फिर अवमानजनक भाव था, माने एक तरह का अपमानजनक भाव था, इंसल्टिंग एक एटीट्यूड था, वो बहुत ही खराब था। तो इसकी वजह से एक जाहिर में गेरुआ पहन करके जाना, विधिवत संन्यास ग्रहण करना, यह सब निर्णय लेना भी ना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। ये यंग लड़के नौकरी नहीं करके, फिर ये संसार नहीं करके साथ में रहते हैं, उसके बाद में यह लोग संन्यास धारण करते हैं। फिर इस तरह से उस समय तो शिव ज्ञान जीव सेवा का तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ था। वो यदि हो जाता तो उसके बारे में भी विरोध, हमको तो पता है बहुत सारे ये हमारे अगेंस्ट में ये केस भी स्टार्ट किए गए थे, यह कह के कि बेलूर मठ जो है वो तो कहीं एक बाबू की बागानवाड़ी है, माने ये धनी लोगों का ये गार्डन हाउस है, मठ थोड़ी ना है। तो वह सब घटनाएं हुई है।